हर बच्चा, सुनिएगा ध्यान से, वो चाहे कतनो कमज़ोर है चाहे कतनो तेज है, हर बच्चा चाहता है कि मैं बेहतर करूं। हर बच्चे के भीतर जिज्ञासा है। जो सबसे बदमाश लड़का है ना, अगर वो भी इस सिस्टम में आ जाएगा 10 दिन, मतलब ऐसे माहौल में, तो उसको एक बार लग जाएगा कि नहीं, हमको भी अगर ऐसा मौका मिले तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। ये मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो अनुभव किया, एनालाइज किया, और इधर 2-3 बीच में और थोड़ा बढ़िया से रिसर्च किया, तो ये देखा कि कमज़ोर लड़का, सबसे कमज़ोर गधा लड़का है, वो काहे नहीं पढ़ाई कर रहा है। खाली उसका एक ही रीज़न है कि वो एक बार प्रयास भी करना चाहता है तो उसको समझ में नहीं आता है। मात्र एक रीज़न है। जैसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि वो लड़का पढ़ने वाला है, वो लड़का पढ़ने वाला नहीं है, ये लड़का तेज़ है, वो लड़का कमज़ोर है। ये रीज़न नहीं है। रीज़न सिर्फ एक ही है, और वह ये है कि वो चाहता है पढ़ना, लेकिन उसको क्या होता है, समझ में नहीं आ पाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस चीज़ की शुरुआत क ख ग घ से शुरू कर दिया जाए, अगर जोड़ घटाव नहीं आ रहा है तो जोड़ घटाव से शुरू कर दे, तो आप बताइए कि जोड़ घटाव ख़त्म करने में कितना दिन लगेगा। इसका एक एग्जांपल ऐसे लीजिए, एक छोटा बच्चा 6 से 7 साल का है, उसको साइकिल सीखनी है। जैसे हम लोग सीखते थे, जितने बड़े हम होते थे उतनी बड़ी साइकिल होती थी। सीखने में कितना दिन लगता था, कभी 6 महीना, कभी 4 महीना, कभी साल भर, कभी 2 साल। तब तक सीखते थे, कब तक, जब तक कि बड़े ना हो जाएं, क्योंकि सीखना तो कभी भी पूरा नहीं ना हुआ है हम लोग का। हुआ है कभी? साइकिल तब तक सीखे जब तक कि दोनों साइड पैडल क्या हो जाए, ज़मीन तक पहुंच ना जाए पैर। दूसरा, उसके बारे में सोचिए, ऐसा भी हम लोग के गांव में आदमी होता है जो साइकिल सीखा ही नहीं छोटे पर से, और सीधे सीखा कब, जब बड़ा हो गया, 18 साल का, 19 साल का हो गया। क्या उसको भी सीखने में 2-3 साल लगता है? बताइए आप लोग। ये बहुत बारीक चीज़ समझिएगा ध्यान से। तो जिस लड़के का वीक है एकदम जोड़ घटाव गुणा भाग, उसके लिए मैं व्यवस्था करने वाला हूँ और कर रहा हूँ, उस पर काम मेरा चल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जोड़ घटाव से भी आता है तो जोड़ सीखने में 1 दिन लगेगा। 1 दिन से तो ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा को हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग 1 दिन में सिखा देते हैं। एक 18 साल का, 19 साल का बच्चा जोड़ सीखने में अगर 1 दिन लगाए, गुणा सीखने में 1 दिन लगे, तो 30 दिन में 300 बेसिक कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जोड़ घटाव गुणा भाग वर्गमूल घनमूल। ये बताइए कि 30 दिन के बदले अगर 60 दिन में ये पूरा बेसिक नीचे वाला सीख जाता है, तो क्या उसको दोबारा फिर सीखना पड़ेगा? उसके बाद से उसको क्लास में बताया जाएगा तो पूरा समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा? हमने जो एनालाइज किया, और मैं भी एनालाइज नहीं कर पाता, ये बस इसलिए हो पाया क्योंकि मैं आप लोगों को बारीकी से गहन अध्ययन करता हूँ। मैं सोचता हूँ, जैसे किसी लड़के को मैंने बोला कि चलो आपका नहीं बना, तो मैं सोचता हूँ कि इसका क्यों नहीं बना, इसका रीज़न क्या है। और ये जब रीज़न का मैं सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करता हूँ तो ये कुछ बातें निकल करके आती हैं। क्योंकि अगर यहाँ लड़का आ रहा है, इस क्लास में आए चाहे उस क्लास में आए, चाहे कहीं पर भी जा रहा है किसी टीचर के पास, तो पीछे बैठ रहा है तो 5 दिन बड़ा सीरियस बैठता है। क्यों बैठता है? इसलिए कि सर के यहाँ, नए टीचर के यहाँ आए हैं तो कुछ बढ़िया से पढ़ाएंगे, और ऐसा पढ़ाएंगे कि हमको समझ में 4-5 दिन बाद वो निष्कर्ष निकालता है कि हमको समझ में। तो क्या करो, अब यहाँ का जो पीछे वाला बेंच का माहौल है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाओ, ढल जाओ, इंटरटेन करो, आनंद करो, हल्ला करो। लेकिन जैसे ही बारी उसकी सीखने की आती है, वो जो सबसे हल्ला चाहे सबसे गड़बड़ लड़का कर रहा था, उसको पकड़ करके बुलाया जाए और कहा जाए कि बाबू तुम्हारा कौन सा कमज़ोर है, वो हम तुमको बता रहे हैं। और जब वो सीख जाता है तो समझिए उसको कितना अच्छा फील होता है। तो मेन गेम ये है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग, भले आप लोगों को लग रहा है कि मैथ का एक लेवल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने सबको एनालाइज किया है और ये बता रहा हूँ कि आपका मैथ कतनो अच्छा है ना, तो अभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ है। अगर आंसर आपका सपोर्ट ना करे ना, तो मैथ आपका सही नहीं जाएगा। और ये जब तक कॉन्फिडेंट में सही नहीं जाएगा ना, तब तक एग्ज़ाम में आप कुछ खास नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ जानने में ना आपको लग जाएगा 25 साल 26 साल, जो कि अभी आप लोग का उम्र 18 पूज रहा है, चाहे 18 हुआ है 19 हुआ है।
ये खाली इस बदौलत कि मैं जो मुझे अनुभव मिला वो मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ दो बातें हैं, एक बात आप पूरा पूरा एक्सेप्ट कर लें और दूसरा बात पूरा पूरा इस बात को कन्वर्ट कर लें। हम लोग कैलकुलेट करना बड़ा आसान समझते हैं, ईजी वे में कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कोई बोला कि पढ़ने का माहौल चाहिए, तो हाँ सर ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा करें कि हम कल से पढ़ना शुरू कर देंगे घर पर ही। और फिर वहाँ पर दिक्कत क्या हुआ कि वो बात भूल गया कि सर से वो बोला क्या था, उसको करना क्या था और हुआ क्या। यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं मेरे गाइडेंस में भले कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खासियत है एक दूसरे के मोटिवेशन आप लोग खुद हैं। अगर एक लड़का आज रास्ते में मूड बना करके आता है, आज कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज मन थोड़ा सा थका हुआ है, तो यहाँ बैठ करके रेस्ट करेंगे, लेकिन जब देखता है ना कि 2500 लड़का 2600 लड़का पढ़ रहा है, तो मन उसका ये कहता है कि चलो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोई तो हमको बोलेगा नहीं। आप लोग गेस किए होंगे किसी का तबीयत खराब होता है, तो मैं कहता हूँ चलो अब आ गए हो, तबीयत खराब है तो यहीं रेस्ट कर लो, तो रेस्ट करने से उसका मन भर जाता है। आधा घंटा तक नहीं पढ़ेगा, 2 घंटा नहीं पढ़ेगा, अब चूँकि मोबाइल चलाएगा नहीं या रेस्ट करेगा नहीं, तो फिर आएगा अपने पुराने किताबें की तरफ घूम फिर करके और कहे कि चलो कुछ ना, तो अपने मन से तो सर जी बोलिए दिए हैं कि पढ़ना नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि चलो जो एकदम आसान है ना उसी को देख लेते हैं। सबसे बड़ा पासवर्ड कोडवर्ड बनाए हैं हम लोग, ये एक सिस्टम बना है। और ये ऐसा सिस्टम नहीं कि मैं आपका हाथ पकड़ करके मैथ सिखाता हूँ, हाथ पकड़ करके मैथ सिखाने के लिए वो क्लास है, वहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन बनाता हूँ। यहाँ पर जो भी ग्रोथ होता है आपके बदौलत होता है और यहाँ के माहौल के बदौलत होता है। और आप लोग यहाँ के एक एक परिवार के मेंबर जैसे हैं, और आप लोगों पर मैं पूरा भरोसा करता हूँ कि आप 8 बजे 6 बजे 6 बजे तक आते हैं, लेकिन मैं 9 बजे आता हूँ और निश्चिंत होकर आता हूँ कि वहाँ पर लड़का आया होगा तो अपना काम कर रहा होगा। आप चले जाइए किसी भी संस्था में, CCTV कैमरा, गार्डिंग, तरह तरह की व्यवस्थाएं लगाई गई हैं कि बच्चा कोई भी गलत हरकत न करे, और ये हम लोग के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और इसी के कारण है कि हम लोग इतना मिनिमम फ़ी पर इस चीज़ को आसानी से प्रोवाइड कर पा रहे हैं। नहीं तो फिर ये भी क्या होगा, एक हाई फाई क्लास बनेगा और उसमें सिर्फ वही लोग अटेंड कर पाएंगे जो महीना का 1000 रुपया 2000 रुपया दे पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा जगह और इतनी कनेक्टिविटी और CCTV कैमरा को मैनेज करना, और उसके बावजूद जो टीचर आप पर समय दे रहा है उसके लिए रेवेन्यू नहीं आना, ये जो सच्चाई है इस पर जो है ये बैलेंस नहीं बन पाता। और जब बैलेंस नहीं बनेगा तो समस्याएं उत्पन्न होगी उसके साथ जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको दिक्कत है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और इस सॉल्यूशन को निकालने में हर आदमी को पूरा जी जान लगा देना है। और जी जान मेरे लिए केवल नहीं लगाना है, अपने लिए लगा देना है कि कुछ नहीं करना है, इस संस्था से मुझे अपनी नौकरी ले लेनी है। अरे अपने लिए नहीं, अगर पूरा ज़िंदगी दाव पर लगाओगे तो किसके लिए लगाओगे। फ़ोन पर हम लोग कह देते हैं आसानी से कि तुम निश्चिंत रहो दोस्त, हम तुम्हारे लिए हैं, तबे कहते हैं जब हम रियल में उसके लिए नहीं हैं। क्योंकि जिस दिन उसका फ़ोन रिटर्न आ गया ना कि ये प्रॉब्लम है, तो आपके पास खाली रीज़न खोजना होता है कि क्या रीज़न है कि हम वहाँ पर न पहुँचें। फैक्ट ये है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे और यहाँ के व्यवस्था को एकदम व्यवस्थित बना के रखेंगे, ये सबकी जिम्मेवारी है। कभी हमको ये फील ना हो कि एक आदमी के चलते यहाँ का व्यवस्था बिगड़ रहा है, क्योंकि उस समय मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊँगा और उसको न चाहते हुए मुझे ग्रुप से एग्ज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी मजबूरी हो जाएगी। या तो व्यवस्था बन नहीं पाएगी, और नहीं तो व्यवस्था बनाने के लिए बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं लगानी पड़ेगी, कंप्यूटराइज करना पड़ेगा। तो ये कॉपरेट सबको करना है। दूसरी बात ये है कि आज के समय में देखिए, अभी हम लोग बात की कि इधर गवर्नमेंट जॉब की तरफ, कि गवर्नमेंट जॉब एक आपके लिए क्या है, विकल्प है, और गवर्नमेंट जॉब के तरफ आप लोग ध्यान दीजिए। लेकिन एक विकल्प आपको ये भी तो लेकर चलना है कि सपोज दैट खूब मेहनत किए और किस्मत साथ न दिया। किस्मत के बारे में कौन जानता है, क्या कारण हो सकता है, और मेरा कुछ नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, उस पर भी ज़रूर सोचिए। और इसके लिए एक ही रास्ता है, स्किल का डेवलप होना। और स्किल डेवलप तभी होगा जब आप यहाँ पर आकर के खड़े होकर बोलिएगा। जो बोल रहा है चाहे जो सुन रहा है, उसके भीतर ललक है कि मैं अगली बार और अच्छा बोलूं, और जो नहीं बोल रहा है उसके भीतर ललक है कि काश मैं भी बोलता या बोलती। लेकिन दिक्कत यह है कि सर क्या सोचेंगे। आप लोग इसको कैलकुलेट करिए।
कि जो सबसे गड़बड़ बोल रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, और जो यहाँ नहीं बोलेगा वो कहाँ बोलेगा। ज़िंदगी भर सुनते रह जाएगा, और सुनते रह जाएगा तो एक जॉब करता रह जाएगा। कुछ आंकड़ा मैंने लाया है, मैं लाया हूँ, थोड़ा सा मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को। डाटा है कि 1900 में, सन 1900 में, यानी आज से 122 साल पहले, मात्र 122 साल पहले, यानी 2 पीढ़ी कह सकते हैं पहले, अमेरिका में मात्र 5000 मिलेनियर थे। कितने थे? 5000 मिलेनियर थे। कितने थे? और 2000 में कितने साल बाद? 100 साल बाद 50 लाख मिलेनियर वहाँ हो गए। कितने लाख? 5000 से 50 लाख, मतलब समझ रहे हैं? 100 गुना। कितना गुना? 100 गुना। अच्छा, मिलेनियर वहाँ क्यों हुए? क्योंकि वहाँ लोग गरीब थे तभी तो नहीं। आज सब अमीर हो गए हैं तो अब इसमें ग्रोथ होगा, लेकिन जब लखपति नहीं है तो पहले लखपति बनेगा ना जी, ज़्यादा आबादी, तब ना उसमें से कुछ निकल करके करोड़पति जाएगा, फिर उसमें से कुछ निकल करके। तो हम लोग का जो देश है, और उस देश में जो हम लोग का बिहार है, जो सबसे पिछड़ा हुआ हम लोग को लग रहा है, अगर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो सिर्फ बिहार में है, और सबसे तेज़ी से अगर कहीं विकास हो सकता है तो बिहार में हो सकता है। और विकास करने का सबसे अगर साधारण और आसान रास्ता कोई है तो सेल्फ स्टडी है। तो कितना सरल है कि अमीर बन सकते हैं, और कैसे बन सकते हैं? सेल्फ स्टडी से। आप कहिए कि नहीं सर ऐसा तो नहीं। एक आदमी बताइए जो बहुत पढ़ने के बाद बहुत अमीर बन गया हो। है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, चाहे सेकंड पोजीशन पर है चाहे थर्ड पोजीशन पर है, ये जितने लोग हैं सब लोग जीरो से गए हैं। और आप ये सोचते हैं कि अमीर बनने के रास्ते में कोई आपको कहे कि आओ ये रास्ता है, तुमको अमीर बना देते, तो इस धरती पर अभी तक तो कोई उपलब्ध नहीं हुआ। आप बताना भी चाहेंगे, अगर आप पटना के बारे में बताते हैं कि पटना में एगो कोचिंग है जहाँ पर तुमको 10 लाख का पैकेज मिल सकता है, और ये आप जानते हैं, और अपने दोस्त को इसलिए नहीं बताते हैं कि अगर ये मेरा साथ छोड़कर वहाँ चला जाएगा तो ये लाखों रुपया कमाने लगेगा, हम तो गाँव पर आ जाएंगे। इसलिए सब प्रयास करते हैं खाली उसके पटना न जाने के लिए। सोचते हैं कि चलो जाना ही है तो बनारस चल जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, लेकिन पटना काहे कि वो आपको बात पता चल गई, अभी उसको पता। तो ये सबसे कड़वी और ख़तरनाक सच्चाई है कि ऐसा आदमी कोई है धरती पर जो आपको कहे कि तुम करोड़पति बन जाओगे, हम बने हुए हैं, तुम हमसे आगे चले जाओगे। है ही नहीं। एकमात्र रास्ता है क्या? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के बदौलत ये सब कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी में खर्चा कितना हुआ आपका? 0 नहीं। सेल्फ स्टडी में तो कोई खर्चा ही नहीं है। खर्चा तो वहाँ ना है कि करोड़पति बनाना है तो 50 लाख रुपया ले लेना, वहाँ खर्चा है। सेल्फ स्टडी में कितना खर्चा है? 0। और सबसे ज़्यादा अमीर बनेंगे कहाँ से? बिहार से। समझ में आ रहा है? आप लोग समझिए, होड़ लगी है अमीर बनने की। और अमीर कौन बनेगा? जिसके पास स्किल होगा। अरे गालियों देने का स्किल आज के समय चाहिए। फेसबुक पर आप लोग देखते होंगे वो लग रहा है कि कुछ भी नहीं कर सकता है, तो एगो बढ़िया आदमी को क्या करेगा? उसके बारे में गाली देना शुरू कर देगा, खोद करके निकालेगा उसका एक एगो निगेटिव पॉइंट, और उस पर लग जाएगा। और आप इसलिए देखेंगे कि चूँकि उसके बहुत मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो चलो उसमें 50,000 तो समझा कि का भाई झूठ बोल रहा है कि गलत सही बोल रहा है। तो ये चीज़ जागरूक होइए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। दूसरा चीज़, स्किल को डेवलप कीजिए और जागरूक बनिए, समझदार बनिए। बेवकूफ़ों को श्रेणी में मत आइए, क्योंकि आप नौकरी युद्ध ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। आप बोलें तो सामने वाला सुनना चाहिए। आप बोलें तो आपका दोस्त सुनेगा, और जो हवा में बात कर रहा है उसे प्रमाण मांगिए, डाटा मांगिए। गलत मत बात को काटिए। कोई कुछ भी बोल दे रहा है तो मत सुनिए, एनालाइज करिए। यूट्यूब पर जब बुरे लोग बहुत भरे हैं तो अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, और उनका जो ज्ञान है उसकी कोई कीमत
नहीं है। तो आज जो संडे था तो मैंने यही सोचा था कि चूँकि हर संडे को मैं कुछ बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, तो इस संडे को मैंने यही प्लान किया था कि आप लोगों को कुछ डाटा इस बेस पर पहले आपका ज़मीनी दिमाग जो है संतुलित हो जाए। संतुलित में एक और ख़तरनाक डाटा बता रहा हूँ मैंने इसको देखा अच्छे अच्छे चैनलों से और कुछ बुक में मैंने देखा। ये मैंने देखा कि जो दिक्कतें हो रही हैं समाज में, तरह तरह के विवाद जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो चाहे जातिवाद पर हो, चाहे बड़े लेवल छोटे लेवल पर हो, चाहे हर तरह के, चाहे धार्मिक रूप से हो, ये विवाद कहाँ पर है? जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ पर है। आप बताइए, जब विवाद पूरे डॉक्टरों का होता है तो वहाँ पर ये कहीं पता नहीं चलता है कि कौन किस कास्ट का है, किस धर्म का है। पूरा डॉक्टर एक समूह में बन जाता है। झाड़ू मारने वाले का, जो नगरपालिका का है, जब उसका अपना आवाज़ उठाना होता है तो पूरा एक यूनिटी में हो जाता है। तो 10% लोग ये राज कर रहे हैं, जो जितने सरकारी जगहों पर भरे पड़े हैं, जितने पुलिस लेवल पर हैं, अमीर लोग हैं, ये लोग 10% अपने यूनिटी में सेफ हैं। अगर एक वकील के साथ कोई कांड हो जाता है तो पूरा वकील स्ट्राइक पर चला जाता है। लेकिन हमारे समाज में जब कुछ होता है तो एक आदमी को होता है तो बगल वाला कहता है कि कोई मतलब ही नहीं है, हमारे पर तो थोड़े ना पड़ा है। प्रॉब्लम यहाँ है। और इसका समाधान ये नहीं है कि कल से आप इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ तो आप सुधर जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि बस एक ही काम करिए कि अपने आप को क्या करिए, एजुकेटेड कर लीजिए। जिस दिन आप अपने आप को एजुकेटेड कर लीजिएगा, आप सब कुछ करिए, जो चाहते हैं वही करिए, लेकिन आपको इस लेवल पर लेकर चले जाएं कि किसी के रोकने से आपका खर्चा पानी कभी घटे बढ़े नहीं। समझ में आ रहा है ना? अभी हम लोग देखते हैं कि तरह तरह की बात। देखिए, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, चूँकि सब लोग 18+ हैं तो पॉलिटिक्स में भी हम लोग जा करके कई दिशाओं में डाइवर्ट हो जा रहे हैं। पॉलिटिक्स के विषय में भी मैं थोड़ा सा बात करूँगा आप लोगों से। बात मैं ये करूँगा कि देखिए, जो लड़का राजनीति में एंट्री कर चुका है और उसको कोई स्टेटमेंट से बेनिफिट है तो उसके लिए वो क्या है, उसका पेशा है। वो गलत बयान दे या चाहे सही बयान दे। लेकिन जो लड़का रियल में स्टूडेंट है, जिसको लग रहा है कि हम अपने घर का नमक तेल सुबह से शाम तक मजदूरी करके चलाएंगे, वो कभी उसके जाल में मत फंसे। हो सकता है वो विधायक बन जाए, लेकिन आप क्या बनिएगा? उसके पास तो एक समाज के अगर कुछ बुरे लोग, कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ समाज के कुछ लोग उसको सपोर्ट करें, क्योंकि उसका क्या है, वो पेशा है। आपका पेशा थोड़े ना है। आप 4 दिन तक सपोर्ट करेंगे, 5वां दिन पिताजी डंडा लेकर पीटेंगे तो चले जाएंगे कमाने, तो लाइफ आपका बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग जागरूक होएं। मेरा फ़ोन बज रहा है, काट दीजिए उसको। नाम है लिखा कुछ, काट दीजिए। फ्लाइट मोड हो सकता है तो फ्लाइट मोड कर दीजिए, ऊपर से लेकर के स्क्रॉल करके। बात समझ में मेरी आ रही है? तो आप लोग जो भी करेंगे, कब करेंगे? 2024 के बाद करेंगे। 2024 तक खाली एक ही उद्देश्य होना चाहिए, आर नहीं तो पार। नौकरी लेंगे, काम करेंगे, उसके बाद अलग अलग तरह की विचारधाराएं, जितना ज्ञान होगा उसके हिसाब से क्या करिएगा, आप आगे बढ़ते जाइए। कोई आपको रोकने नहीं आएगा। लेकिन एक जिम्मेवारी तो ख़त्म कर लीजिएगा ना। आपके पिताजी भी तो सीना चौड़ा करके कह पाएंगे ना कि देखो कतनो गलती बात कर रहा है, महीनवा दिन 30,000 कमा करके घरे भेज देता है। कॉन्फिडेंस लगेगा उनको कहने में। तो इसका जवाब आप सोचिए और अपने साथ वाले, अपने भाई, चाचा, देयाद, जो भी जिस तरह का भी रिलेशन का लड़का है, उसको समझाइए कि देखो कुछ भी करो, कम से कम रिपोर्ट कार्ड, एक पासबुक एंट्री दिखा दो कि महीनवा दिन तुम्हारे अकाउंट में इतना रुपया आता है। क्या फ़र्क पड़ता है? 3 साल की लड़ाई लड़िए दें और CGL को आरना तो पार करिए दे तो। और ये बात समझ में आ ही गई है कि यहाँ करके हो जाएगा। मेरे पढ़ाने से खाली थोड़े ना होगा। यहाँ जो माहौल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, इससे कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। मैं जिस दिन अपने आप को अकेले रखता हूँ ना, मतलब ऐसे सर्किल में, ऐसे लोगों के बीच जहाँ पर खाली लोग अच्छे ही लोग हों और काम की बात हो, तो उसे लगता है कि कितना कुछ कर सकता है आदमी। तो आप तो रोज़ ऐसे माहौल में आ रहे हैं। आज जो माहौल बना ये रोज़ आपके सामने है।
और इस जगह को हम लोग क्या किए हैं, बांध दिए हैं। इसमें बैठ गया जो आकर के तो खाली एक ही बात सोचेगा, अपने लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर हम लोगों को खाली कोऑपरेट करना है, हमको कहना ना पड़े, हमको करना ना पड़े। आप लोग खुद समझे क्या गलत है क्या सही है, तब एक समझदार विद्यार्थी बनेंगे। मुझे मेरी ज़रूरत है, और प्लस देखिए क्या है, हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है। कॉस्ट मैं भी आप लोगों से लेता हूँ, लेकिन उस कॉस्ट के एवज़ में अगर मैं आप लोगों को कंटेंट जो है उसका दुगुना तिगुना 4 गुना देने का प्रयास करता हूँ। और ये जो ग्रुप है इसका विस्तार करना है। विस्तार करने का बेनिफिट क्या होगा, जब विस्तार होगा तो जिम्मेवारियाँ हर बच्चों पर दी जाएगी, और जब जिम्मेवारियाँ दी जाएंगी ना तब असली आपका ग्रोथ होगा। अगर इनको मैंने बोल दिया कि आप ये साइंस तैयार करके आइएगा, आपकी एक जिम्मेवारी हो गई कि आप यहाँ आकर के बोलेंगी। आप यहाँ पर बोली भले आधा घंटा, लेकिन इस पर आप काम किए पूरा 2 सप्ताह। अगर एक घंटा भी अगर काम की होंगी रेगुलर, 1 घंटा से तो अधिक की होंगी, क्योंकि उतना लिखा है, उतना समझी हैं, पढ़ी होंगी, तब लिखी होंगी, तब बोलने के लिए सोची होंगी, तो हुआ होगा। तो 2 सप्ताह बाद आई हैं, 14 घंटे का वर्क की हैं। 14 घंटा वर्क की हैं तो जा करके आपको 1 घंटे का ओरिजिनल कंटेंट दी हैं। आप क्या समझते हैं, मैं यहाँ आधा घंटा बोल रहा हूँ तो इसके पीछे मैंने 2 से 2.5 घंटा प्रिपरेशन किया होगा, क्योंकि डाटा हवा यूट्यूब से उठा करके नहीं आपके बीच फेंकना है। यूट्यूब से उठाकर फेंकने के लिए 10 मिनट काफ़ी है। 10 मिनट का डाटा लिए, 10 मिनट लिखे और 10 मिनट में बोल डाले। एनालाइज करना पड़ता है, इसके लिए इसको जगह देना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि देखो संडे को कुछ बोलना है, तो उसके लिए डाटा, एक्चुअल डाटा चाहिए कि मेरे बच्चे दिल से मेरी बात को सुने। ये ना लगे कि सर जी कुछ अच्छा बताए लेकिन जटिल था, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अच्छा बताए लेकिन हमको समझ में नहीं आया, कुछ होता होगा। तो ये सब बातों को समझिए। और मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए 1-2 लोगों की बातों को 100% मानना पड़ता है, भले उसमें 10% बातें सही हो या चाहें, क्योंकि 90% ग्रोथ आपका फिक्स है। लेकिन 1000 तरह की लोगों की बातों को बार बार मानिएगा तो आपका हो सकता है रिटर्न 1% भी मिलना मुश्किल हो जाए, हो ही नहीं पाएगा। ये सब बातें हैं। आज रचनात्मक और संकल्पवान लोगों के सामने लक्ष्य हासिल करने के जितने मौके हैं आज के समय में, रचनात्मक और संकल्पवान, इसका मतलब समझ रहे हैं ना। क्रिएटिव आदमी, सोचने में माहिर हो, भले वो तेज हो या चाहे कमज़ोर हो, और संकल्पवान, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, ये संकल्पवान हुआ। समझ में आ रहा है। तो जितना बेहतर मौका आज है, आज से पहले धरती पर कभी भी नहीं था। समझ में आ रहा है, कभी भी नहीं था, एकदम प्रमाणित कर लिया गया है। ठीक है। दूसरी बात, आम इंसान की संभावना उस महासागर की तरह है। एक साधारण बच्चा की जो संभावना है उस महासागर की तरह है जिसमें यात्रा नहीं की गई है। इतना बड़ा उसके पास विकल्प है, वो कितना बड़ा बन सकता है इसकी कोई सीमा। आपको लग रहा है कि हम ग्रुप डी तक रहेंगे, लेकिन इसकी कोई लिमिट, कोई दायरा नहीं है। ठीक है। और उस महाद्वीप की तरह है जिसे खोजा। किसी बच्चे के बारे में आप बता नहीं सकते हैं कि उसका लास्ट दायरा कहाँ हो। तो ये सब आपके भीतर जब पड़ा है और ये फिक्स है कि लास्ट एंडिंग पॉइंट मेरा नहीं है, तो काहे सोच रहे हैं कि पिताजी खेती किए तो हम खेती करेंगे? काहे सोच रहे हैं कि पिताजी अगर राजमिस्त्री का काम किए तो हम ही राज्य मिस्त्री का काम करेंगे? जब ये क्लियर है कि कोई भी संभावना आपका जो बाउंडेशन में है नहीं है। अगला है, फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं, मतलब किस माहौल से, कितना खराब माहौल से आप हैं, इसका कोई मतलब मायने ये रखता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं। आज जो आपने काम किया वो कैसा काम था, किस दिशा के लिए था, ये इम्पोर्टेंट। समझ में आ रहा है? ये सब बातें हैं आप लोगों को समझनी है, बुझनी है।
इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो है अब मैं बोल रहा हूँ कि स्पष्ट लक्ष्यों के बिना जीवन घने कोहरे में कार चलाने जैसा है। स्पष्ट लक्ष्य का मतलब ये होता है कि हमको कंप्लीट क्या करना है। अच्छा, लक्ष्य जब आप डिसाइड करते हैं ना, तो आप डिसाइड करते हैं आईएएस ठीक रहेगा कि सीजीएल ठीक रहेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएं कि बत्ती में जो होई होई बजते चलता है उसमें ठीक रहेगा। आप लक्ष्य कहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं, समझ रहे हैं? आनंद में। आपको आनंद कहाँ मिलेगा? आप लक्ष्य ऐसे डिसाइड करिए कि हई किताब हमको ख़त्म करना है, फिर डिसाइड करिए कि अब इसको ख़त्म करना है, और तब तक ख़त्म करना है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला कंडीशन पकड़ करके। समझ में आ रहा है? अब ये 2 किताब ख़त्म हो गया, चलिए बढ़िया से नहीं हुआ, एक बार और सर इसको पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो गया दोनों। चूँकि रेगुलर कर रहे हैं तो ख़त्म होगा। ख़त्म कब नहीं होगा? जब रेगुलर नहीं चलेगा। अच्छा, जब ये 2 ख़त्म हो गया तो अब अगला ना 2 पढ़ेंगे। अगर वो दोनों ख़त्म हो गया तो फिर ना अगला दोनों पढ़ेंगे। और डिसाइड करिए रोज़ का लक्ष्य। कठिन है जब आदमी को कुछ नहीं समझ में आता, जानते हैं क्या बोलता है? इतना आसान थोड़े ना भाई सब कोई। लेकिन ये कब आदमी बोलता है? जब आदमी को समझ में ही कुछ नहीं आया तब। लोगों के लक्ष्य तय न करने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है, क्या है? लोगों के जैसे क्या होता है कि आप लोग अभी तक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं। जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? गेस करिए क्या है? लक्ष्य को क्रिएट न करने का सबसे बड़ा कारण बता सकता है आप लोगों में से क्या है? काहे हम लोग लक्ष्य को फिक्स नहीं कर पाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है? हाँ, कंफ्यूज। अच्छा, एक ये रीज़न हो गया। और कोई बता सकता है? लक्ष्य तय न करने का सबसे बड़ा कारण? हाँ, वीकनेस इनकी क्या है ये पता नहीं रहता है। उनका कहना है कि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। आप बता सकती हैं हम लोग लक्ष्य तय क्यों नहीं, लक्ष्य निर्धारित क्यों नहीं करते हैं? लक्ष्य निर्धारण न करने का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या? एग्जैक्टली, एकदम बिल्कुल सही। उसको और बढ़िया से बोलते हैं असफलता का डर। लक्ष्य का निर्धारण कर रहे हैं, इस बात का डर है कि हमसे होकबे नहीं करेगा। सबसे बड़ा कारण यही है, और इतना बार हो गया है कि मन नहीं करता है लक्ष्य बनाने का। सबसे बड़ा कारण सर्च कर लीजिए, बहुत कम लोग इस पर डिबेट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल कारण क्या है? देखिए, वीकनेस आपको आपकी पता है। हमको ये बात नहीं आती है सर, हाई बोलते हैं, हमको ये बात बोलने में हेजिटेशन है, ये नहीं कर पाएंगे, मैथ में ये पोर्शन वीक है, ये कमज़ोर है, ये ठीक है, ये नहीं है। डर। लेकिन डर किस चीज़ का? नहीं कर पाने का डर, पहला। दूसरा, जो डाटा हम लोग सोचे, बेइज्जती का डर। बेइज्जती दूसरा करता है आपका। आप अपने नज़र में इतना बेइज्जत हो जाते हैं कि मन नहीं करता है आगे से लक्ष्य निर्धारण करें। और ये बात ध्यान रखिए कि इसका एक ही समाधान है, आपको मैं बता रहा हूँ। एक पेज उठाइए, लिख दीजिए कि इस महीने 1 से 100 क्वेश्चन बनाऊंगा, हर रोज़ 5 ही क्वेश्चन बनाऊंगा, और करिए। डर यहाँ ख़त्म हो जाता है। हम लोग उसके रिजल्ट से इमोशनली जुड़े हैं। मैंने सीजीएल का पेपर दे के आए हैं, और इंटरेस्टिंग थोड़ा आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। सचिन एनडीए का पेपर दे करके आए हैं। समझ में आ रहा है? ये नहीं दिए हैं, एक तरह से इनके जैसे हजारों लाखों बच्चे दिए हैं। लेकिन थोड़ा समझदार बात यहाँ पर ये है ना, अब यहाँ इन्होंने लक्ष्य निर्धारण नहीं किया लेकिन एनडीए का पेपर दिए हैं। और इस बात की पूरी संभावना है, जहाँ तक मैं गेस कर रहा हूँ, कि भगवान से यही इनकी कामना है कि इस बार एनडीए का रिजल्ट आ रहा है। रियल क्या है? आ जाए, ये बहुत अच्छी बात है, आ जाएगा, हो सकता है। लेकिन रियल क्या है कि एनडीए के लिए आपने प्रिपरेशन नहीं किया। फैक्ट यही है ना। और आप नहीं, ये तो हैं, इसलिए मैं इनसे बोल रहा हूँ।
इनके जैसे लाखों बच्चे जो इंटर पास करते हैं, प्रिपरेशन नहीं किए एनडीए का, लेकिन सोच क्या रहे हैं कि एनडीए का रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या होगा? ऐसा घटना घटेगा साल, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद क्या होगा कि मन से जो सोच रहे हैं ना, वो तो आखिर मिल नहीं रहा है। और जब मिलेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा सोचने का। लेकिन आप ये थोड़ा ना सोचें कि हम उसके लिए काम किए थे कि नहीं किए थे। जो काम किए थे, सिलेबस को खेत की तरह से छींट दीजिए कॉपी पर लिखकर, और बाउंड्री से, सर्किल से, परिधि से आक्रमण करिए, थोड़ा थोड़ा, साफ साफा चट, ख़त्म। समझ में आ रहा है? इकोर से ख़त्म करेंगे, ख़त्म करने में भी मज़ा आएगा और ख़त्म भी बड़ा आसानी से हो जाएगा। अगर आपको आनंद चाहिए पढ़ाई में तो उसके लिए लक्ष्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मज़ा तभी आएगा जब टारगेट दिख रहा हो। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, चाहे कोई भी, देखिए जी किसका है, साइलेंट करिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और समझना है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन फ़ायदेमंद रहा होगा, लगा होगा कि नहीं कुछ हम भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट तो कर रहा हूँ, कितना साल के लिए? मात्र 2 साल के लिए। अरे आर पार की लड़ाई ले लो, अफसोस कॉन्फिडेंट के साथ किसी को जाकर कहो कि प्रिपरेशन किए नौकरी नहीं हुआ। बात करोगे, मैथ हमको आता है, जीके आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, बोलो क्या कर रहे हो? सिचुएशन था, लेकिन अभी जो लोग हम लोग को मिलेंगे वो लोग किसी कारण से नहीं हुए, वो अपना वीकनेस नहीं बताएंगे, रीज़न बताएंगे, अपना जो पॉजिटिव पॉइंट है वो बताएंगे कि जानते हो हम तो पढ़े थे बहुत ज़्यादा। एक और बात मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, अगर कोई बड़ा पोस्ट पर है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सब डाटा बिल्कुल सही है। बस ये मानकर आप काम करिए कि आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। और दशहरा में हम लोग का छुट्टी 1 दिन का केवल रहेगा। हाँ क्या जी? कहाँ है? कहाँ? तो हेजा थोड़ा ना भीड़ रही, तो बस से आना है। हम मेला में तो गाड़ी और ज़्यादा चलती है ना, ये ना। देखिए आ जाइएगा तो क्या होगा। अच्छा देखिए, हमको भी तो मज़ा आएगा ना, हम 6 दिन रेस्ट करेंगे। यहाँ ना आते तो आप लोग सोचिए, विचारिए, ज़रूरी नहीं है आज डिसीजन दीजिए, 2-4 दिन बाद बता दीजिएगा, नहीं तो फिर लास्ट में मुझे ये विकल्प करना पड़ेगा कि जो इंटरेस्टेड है वो आएगा और जो इंटरेस्टेड नहीं है वो नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस आगे तो नहीं बढ़ेगा। और किसको अपने नौकरी से दुश्मनी है? किसको दुश्मनी है? और कौन चाहता है कि हम आगे ना बढ़े, फलनवा आगे बढ़ जाए? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ब्लड में हम लोग के नहीं है। ठीक है, और ये अच्छी बात है अगर ऐसा ब्लड में है कि हम आगे ना बढ़ें और वो फलाना आगे बढ़ जाए जबकि सेम जगह पर हैं, तो इससे ख़राब अब चीज़ें नहीं हो सकता है ना। तो समझ गए, ये चीज़ हम लोग का रहेगा। इस दशहरे हम लोग का टूर जो रहेगा कोचिंग रहेगा। ठीक है, यही रहेगा। छुट्टी में आप भी चाहिएगा तो थोड़ा ज़्यादा आ सकती हैं, क्योंकि उधर छुट्टी रहेगा, 2-3 दिन एक्स्ट्रा आ सकती हैं अगर मन होगा तो, या टाइम मिलेगा तो। ठीक है, छुट्टी में खाली रिवीजन होगा, केवल रिवीजन टारगेट से दिया जाएगा। एकदम स्पीड रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है, और जितना रिवीजन का क्वेश्चन फंसेगा उसी दिन उसी समय खत्म। वहाँ के बच्चे कह रहे हैं कि छुट्टी नहीं चाहिए। कहाँ के? कहते शाम को ना सुनते। हाँ देखिए, समझदार बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों से ज़्यादा समझदार हैं। कह रहे हैं कि अगले साल में मैट्रिक की परीक्षा हाँ छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है। आप लोग भी समझदार बनिए। अरे जब मैट्रिक वाला इतना सीरियस है तो आप लोग का तो जीवन का सवाल है, लात मार करके आप लोग को भगा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो दशहरा में क्लास पूरा अटेंड करिए। षष्ठमी से छुट्टी होगा तो बेहतर आपके लिए कि आराम से आइए, ज़्यादा पढ़िए, साइलेंटली पढ़िए, और रिवीजन वाला चीज़ पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि जो बना है ना उसको तेज़ी में बनाने का एक अलग आनंद होगा। तो उसमें क्या करेंगे, आरआरबी का गणित पूरा रिवीजन मारेंगे, आशीष पूरा रिवीजन मारेंगे, रिवीजन जितना तक हुआ है, लूसेंट जितना है ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे, रीड कर करके टेस्ट मारेंगे धड़ाधड़। समझ में आ रहा है? एक राउंड, अरे आना ही है, मुझे आप लोगों पर भरोसा है इसलिए। ठीक है ना? देखिए, कोई भी चीज़ इसलिए अच्छा होता है जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो ना, वो सबके लिए अच्छा होता है, और उसको कोई काट भी कैसे सकता है।
क्योंकि मैं भी तो अपना छुट्टी बर्बाद कर रहा हूँ। मैं भी तो कह रहा हूँ कि मैं आऊँगा। हाँ हाँ, काट दीजिए। मैं भी तो कह रहा हूँ कि मैं भी आऊँगा, ऐसा तो मैंने